छुट्टियां अभी हाल में भी हम लोगों ने बढ़ाई थी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और लेकिन जो पठन पाठन है, जो सिलेबस है, उसको भी पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होता है। और हम लोगों ने देखा होगा, आपने अभी जिउतिया पर्व था और भी पर्व थे, तो कुछ कुछ छुट्टियां दी थी, तो उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। सरकारी विद्यालयों में पर्वों के दौरान छुट्टी में कटौती के खिलाफ लगातार शिक्षक संघ सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते आ रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षक संघ के द्वारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग और फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वालों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई करने की मांग करते आ रहे हैं। ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है। इस पूरे बयान को सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। आप सभी को नमस्कार। छुट्टियों के बारे में, जो सरकारी छुट्टियां हैं, उसी के अनुसार शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर चीज़ को और उदार करें। कुछ छुट्टियां अभी हाल में भी हम लोगों ने बढ़ाई थी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और लेकिन जो पठन पाठन है, जो सिलेबस है, उसको भी पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होता है। और हम लोगों ने देखा होगा, आपने अभी जिउतिया पर्व था और भी पर्व थे, तो कुछ कुछ छुट्टियां दी थी, तो उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन शिक्षकों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सिलेबस को भी हम लोग को समय पूरा करना है। और उनको ये भी ध्यान में हम लोगों ने रखा है, पिछली बार भी हमने बताया कि जितने प्रधानाध्यापक हैं, उनको हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं, ताकि वहाँ पर छोटी मोटी जो कमियाँ रहती हैं स्कूलों में, चाहे बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का, शौचालय का, पेयजल के, तो उनका अधिकार क्षेत्र में ये रहेगा साफ़ सफाई कि वो कर सकें। और इस तरीके से हम लोगों ने हर तरफ ध्यान दिया है, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनकी सुविधाओं का हम लोगों ने ध्यान रखा है और उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि सर समय अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन स्थानांतरण वालों का कहना है कि जब बच्चे ही नहीं आते हैं तो पर्याप्त मात्रा में शिक्षक जा करके क्या करें? नहीं, हमने एक ही वाक्य में कहा कि हम उस पर विचार करेंगे। स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर तमाम शिक्षक जनप्रतिनिधियों ने आपसे मुलाकात की थी, क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आया, क्या कुछ? देखिए, उसमें जो अब तो स्थानांतरण नीति हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी ले आया, सभी शिक्षकों को पता भी है, और उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। मेरे ख्याल से 2-4 दिनों में तैयार हो जाएगा। और उसके बाद 15 या 20 दिन हम लोग, जैसे वो तैयार हो जाएगा तो 15 या 20 दिन समय देंगे उस पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए, जो चाहते हैं स्थानांतरण, और पर्याप्त समय देंगे ताकि उसको हम लोग फिर उसको एसेस कर सकें और उस सॉफ्टवेयर के अनुसार हम लोग उसका आगे की कार्रवाई कर सकें। तो जैसा कि आपने सुना, सुनील कुमार ने सबसे पहले कहा है कि जिस तरह से लगातार शिक्षक संघ के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा छुट्टियों में बढ़ोतरी करने की मांग की जा रही है, तो उसको लेकर के सरकार व शिक्षा विभाग गंभीर है और इस पूरे मामले पर विचार किया जा रहा है। और निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह से कहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से शिक्षक संघ के द्वारा छुट्टियाँ में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, तो आने वाले समय में शिक्षा विभाग इस पर कुछ बड़ा फैसला लेगी और शिक्षकों की मांगों को जरूर पूरा करेगी। इसके साथ ही उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर कहा है कि सारा काम चल रहा है और 20 से 25 दिनों में इस सारे कामों को निपटाकर उसके बाद ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट देकर नौकरी करने वालों के खिलाफ शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रही है और पूरी तरह से इन सर्टिफिकेटों की जाँच की जा रही है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।